हेलो। हाँ सर जी, नमस्कार। नमस्कार। टीका मौर्य बात कर रहे हैं, विश्वजीत मौर्य। कौन बात कर रहे हैं? टीका मौर्य, विश्वजीत मौर्य सर, जो रायबरेली में बंद हुए अच्छा थे। अच्छा, हाँ हाँ शिवाजी, बताइए कैसे हैं? बढ़िया है सर। घर आ गए? हाँ, घर आ गए थे कल शाम को। क्या मामला था? मामला यही था सर कि दुर्गा को डायरेक्टली वैसे बोल दिया था। अच्छा। हाँ, तो मतलब इनडायरेक्टली भेजते हैं, जैसे जो वही पुराना वाला शादीशुदा है या नहीं, तो वैसे में कुछ नहीं होता, डायरेक्टली वैसे बोल दिया, तो इसी की वजह से पुलिस ले गई। पुलिस को सूचना किसने दिया? पुलिस के गांव के किसी अपने मौर्य समाज के लड़के ने किया था। अच्छा, मौर्य समाज के लड़के ने ही सूचना दी थी? हाँ हाँ, वो ब्राह्मणों को दे दिया, ब्राह्मणों ने सोशल मीडिया वालों को दे दिया, सोशल मीडिया थाने में पहुंच गया। हम्म अपनों में ही धोखा है। हम्म। तो मतलब ऐसी पोस्ट क्यों करते हो आप लोग? नहीं सर, दरअसल नास्तिक विचार डालते थे 3-4 साल से लगातार। नहीं, आप नास्तिक हो तो नास्तिक में दुर्गा थोड़ी आ जाती, काली थोड़ी आ जाती हैं। हाँ हाँ, वो बात सही है सर, बट सर वो डायरेक्टली बोल दिया, उसी में हो गया। अब बताओ, सम्राट अशोक को तो आप जानते हैं ना? जी जी। सम्राट अशोक का क्या संदेश है, हमें बताइए। सर, सम्राट अशोक का यही संदेश है कि मतलब सोने की चिड़िया जहाँ था हमारा भारत। नहीं, वो तो मानो सोने की चिड़िया तो था। वो कहते हैं सर्वलोक हित से बढ़कर दूसरा कोई कार्य नहीं कोई है। कार्य नहीं जी। तो तब आप तक। सभी के हित में कहाँ कार्य कर रहे हैं, आप बताइए। हाँ सर, ये तो था। अच्छा, दूसरी बात, सम्राट अशोक ने ये भी कहा है जी कि जब आप दूसरे धर्म और संप्रदाय का सम्मान करना सीख जाओगे जी जी तो ऑटोमेटिकली आपके धर्म, आपके संप्रदाय का विकास होना शुरू हो जाएगा। जी। हम्म हम्म। अब देश में जो आजकल के तब लोग तक। हैं, जो अपने आप को अम्बेडकरवादी कहते हैं, SC ST वर्ग के लोग हैं, हाँ इन्होंने जो है ब्राह्मण को एक तरफ कर दिया, बाकी सबको एक तरफ कर दिया। जी जी। आपकी क्या विचारधारा है? सम्राट अशोक की विचारधारा कोई भी SC नेता अगर लेकर चलता हो तो मुझे बता दो। नहीं सर। वो ब्राह्मण को गाली देना, ठीक है ना, हिंदू धर्म को गाली देना ही बौद्ध धर्म की पहचान बता दिए हैं। हम्म। यही है ना? और हम आप क्या करते हैं, उसी में उलझ जाते हैं। जी जी भैया, अपना इतिहास देखो। भगवान बुद्ध ने भी कहा भवतु सब मंगलम। जी। सम्राट अशोक ने भी वही कहा। अब नहीं, उसके बाद नीचे आकर के सब जो है डिवाइड हो गया, बट गया, सब अपने अपने स्वार्थ में लग गए। बताइए अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो। नहीं सर, आप सही कह रहे हैं। दरअसल आपसे हमारी बात भी हुई थी 1.5-2 साल पहले, हम्म अगर याद हो तो। नहीं, फोन तो बहुत आते रहते हैं, याद तो नहीं है फिलहाल। तो क्या कर अच्छा, रहे हैं इस समय, क्या करते हैं? इस समय सर घर पर ही बैठे हुए हैं। हम्म हाँ तो इधर बाबू आबू सिंह कुशवाहा से भी जुड़े हैं क्या आप? हाँ, जुड़े हुए थे, बट सर वही कार्यकर्ता थे। अच्छा, तो हाँ। ब्रजेश जी ने तो बात किया, तो ये लोग कोई मदद वगैरह नहीं किए? नहीं सर, सूचना नहीं पहुंची इन तक? सूचना पहुंच ही नहीं पाई थी। जब तक हो गया था सारा, अंदर से ही ब्राह्मण की साजिश में फंस गए, कोई कुछ कर भी नहीं सकता था। नहीं नहीं, कोई कुछ नहीं कर पाता तो सूचना तो पहुंची होगी ना बाद में। ब्रजेश ने तो बात किया था बाबू हाँ सिंह हाँ, कुशवाहा से। बाद में पहुंचे थे, लेकिन सर उसका वही है कि वो लोग अपने उनकी फोटो लगा रखी थी ना बाबू सिंह कुशवाहा की प्रोफाइल पर। हाँ हाँ। तो वो लोग अपना बचाने के लिए मैटर को थोड़ा शांत करवा के पेपर में थोड़ा कम छापा है। अच्छा, बाबू सिंह की इज्जत को बचाने के लिए आपको जेल भेज दिया गया और बाबू सिंह को बचा लिया गया? नहीं सर, हाँ। वो मैटर बोले पार्टी बदनाम हो गई, ये है वो है, तो मैटर को थोड़ा कम छापा गया है। अरे तो पार्टी बदनाम हो गई, ठीक है, अच्छी बात। पार्टी को बचाएं तो आपको भी तो बचाने की जिम्मेदारी थी उनकी। जी बिल्कुल बिल्कुल। हैं, पार्टी बचा लिया तो अच्छी बात है, लेकिन आपको कौन बचाएगा? सही बात है। अब आप कार्यकर्ता जन अधिकार पार्टी के रहोगे और मदद RP मौर्य करेगा? हाँ। कैसे चलेगा बताइए आप मुझे। वही वही जी। वही समाज के 10 वोट हैं, वही बांट करके इधर उधर अपना सब सौदेबाजी होगी। हम्म।
चलिए ठीक है, सर आप अपने यहाँ ध्यान। कोई है बीआरपी का हाँ यहाँ जी, यूपी में? बहुत यूपी सारे राजनीति लोग हैं में? भैया, बीआरपी छोटी पार्टी थोड़ी रह गई है अब। हाँ, अब तो छोटी पार्टी नहीं, सही बात। काम लगातार जारी है, लोग लगातार जुड़ रहे हैं, समय थोड़ा लगेगा लेकिन जब आएंगे तो हाँ आएंगे फिर। जी जी। चलिए ठीक है, अभी तो फिर आगे जो है ना, ध्यान रखिए इस प्रकार की कोई पोस्ट मत करिए। नहीं सर, अब आपका नहीं होगा। आपका सबसे बढ़िया टारगेट होना चाहिए सत्ता में पहुंचने का, बस। जी। और सभी धर्म संप्रदाय का सम्मान करने का, विरोध किसी का नहीं करने का। और जी अपनी सारी बातें जो है वो बताइए, बुद्ध की बताइए, अशोक की बताइए, चंद्रगुप्त की बताइए, बाबा साहब की बताइए, हाँ लेकिन उसमें किसी मतलब देवी देवता की आलोचना नहीं होनी चाहिए जी कि भैया उनके हाथ है, उनके पैर है, वो ये है, फलाना है, ढेमका है। ठीक है ना, हमें उससे कोई लेना देना नहीं, हम जानते ही नहीं है। जी। और जब जानते नहीं तो हम कहें क्या? तो हमें सीधी एक बात है। हाँ और नहीं तो आजकल देखो सत्ता में यही लोग बैठे हुए हैं, जी। समझ रहे हैं ना। हमारे जैसे लोगों को तो ये टॉर्चर नहीं कर पाते हैं, हम तो बोल हाँ के चले जाएंगे, जानेंगे अगर नेता अभी जेल में बंद कर देंगे तो और बड़ा नेता बन जाएगा। जी सर। लेकिन आम इंसान को ये पकड़ करके अंदर ही अंदर टॉर्चर करते हैं। और उस कंडीशन में मैं बता दूं, कोई भी नेता, मतलब हमारी बात छोड़ दो, हम तो एकदम पागल इंसान है इस मामले में, ठीक है। बाकी कोई नेता जो है आपको ना फोन करेगा ना आपको बचाने जाएगा, ये समझिए आप। ये तो सर आपने 100% बात कही है। हाँ, तो इसलिए अपनी जिम्मेदारी। जो आप यहाँ हाँ राजनीति में बात किए थे, हाँ वो छोटा वाला भाई आपकी सारी बातें सुनाया था मुझे। हाँ, वही हमने कहा देखिए, हम लोग दिल से काम कर रहे हैं, हम लोग राजनीति को बिजनेस करने के लिए नहीं उतरे हैं भैया, समझ जी रहे हैं जी, ना। समाज के लिए कर रहे हाँ, समाज के लिए एकदम समर्पित हैं। आज हैं। जी सही रास्ते पर आ जाए सारे तो बढ़िया है, कल आ जाए तो बढ़िया है, परसों आ जाए तो बढ़िया, पूरी तरह कुर्बान है। जी। हाँ, और हमें वो सियासत नहीं आती है। हाँ किसी भी पार्टी का बंदा वो परेशान करेगा कोई भी, या मेरे पास फोन आता है तो हम उसकी मदद करेंगे। और आप उनसे पूछिए, एक राम अवतार जी हैं, व्हाट्सएप पे कोई है भाई, जी। उन्होंने संदेश हम तक पहुंचाया। तो उसके बाद हाँ मैंने आपके पिताजी से बात की, हमने कहा अगले दिन 10 बजे आप फोन करिएगा। जी उन्होंने नहीं फोन किया, हमने टेंशन नहीं लिया। जी। हमने कहा हो सकता भाई अगले की मदद हो गई हो या अगले को जरूरत ना हो, मेरी तो मैं खामखा क्यों टांग रहा हूँ उसमें। उसके बाद फिर राम अवतार जी ने अगले दिन बोला मेरे को कि सर हुआ नहीं अभी तक। तो हाँ फिर अगले दिन फिर वो जो है ब्रजेश का फोन आ गया, तो उन्होंने सारी बात बताई और व्हाट्सएप के माध्यम में सारी चीजें हम तक पहुंचाई। तो फिर हमने जो हाँ प्रयास किया। जी तो बात ये है कि जब नेता सक्षम है हर प्रकार से बात करने के लिए, समझाने के लिए, बुझाने के लिए, या मान लेते आपने गलती कर दी तो मुझे माफी मांगने में क्या दिक्कत है भाई, है? अब आप खुद माफी मांगो, आप जेल में हो तो कैसे जाओगे माफी मांगने या सिफारिश करने। और नेता अगर नहीं करेगा ये काम तो फिर आपके जो कार्यकर्ता है, कोई भी जुड़ा हो, हम जुड़े होंगे, हम भी टूट जाएंगे। बिल्कुल। हाँ, तो इस चीज का ध्यान रखिए। पढ़ाई वढ़ाई कितनी की है आपने? इंटर है प्लस पॉलिटेक्निक डिप्लोमा है। तो ठीक है, तो क्या सोशल एक्टिविटी का ही काम चलता है आपका? क्या सर? सोशल एक्टिविटी पॉलिटिक्स का ही काम कर रहे हैं, कुछ और भी कर रहे हैं? बस सर यही काम कर रहे हैं, बाकी पापा के साथ हेल्प में रहते हैं, फल का ठेला लगाते हैं ना। किसका? फल का ठेला है। अच्छा अच्छा, हाँ तो ठीक है, आप जो है ना स्वाभिमान पूर्वक आप अपना काम करिए, लेकिन किसी के बारे में कुछ मत बोलिए, ठीक है? ठीक सर, ठीक। ओके, ठीक सर, नमस्कार। नमस्कार। धन्यवाद, आपका काफ़ी सपोर्ट मिला। चलिए, ये तो हमारी जिम्मेदारी है भैया, ठीक है, वो हम करते रहेंगे। हाँ सही बात। ठीक। ठीक सर, थैंक यू।